मुंबई के ऑर्थर रोड जेल में इस वक्त जानकारी मिल रही है, जहां पर ड्रॉप बॉक्स से जमानत पत्र को निकाला गया। आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट का जमानत पत्र भी इसमें शामिल। आज सुबह मिले इस जमानत पत्र पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आज आर्यन के ऑर्थर रोड जेल से रिहा होने की पूरी संभावना है। जो सुबह सुबह ड्रॉप बॉक्स है उससे जमानत पत्र को निकाला गया, ऐसी जानकारी है। ऑर्थर रोड जेल के बाहर से इस वक्त की बड़ी जानकारी है कि जो ड्रॉप बॉक्स है उससे जमानत पत्र को निकाल लिया गया है। आर्यन और अरबाज का जमानत पत्र भी इसमें शामिल रहा और आज सुबह जो जमानत पत्र हासिल हुआ उस पर कार्रवाई शुरू होती हुई आज आर्यन खान के ऑर्थर रोड जेल से रिहा होने की पूरी संभावना है। तो जमानत पत्र को निकाला गया है ड्रॉप बॉक्स से। जमानत आज मिल सकती है। आज सुबह जमानत पत्र पर कार्रवाई शुरू हुई और आज ऑर्थर रोड जेल से रिहा होने की आर्यन के पूरी संभावना। परसों शाम में जमानत मिली थी आर्यन खान को, मुनमुन धमेचा को और अरबाज मर्चेंट को, और आज अब से कुछ ही वक्त के बाद ऑर्थर रोड जेल से वो बड़ी तस्वीर सामने आएगी जब ऑर्थर रोड जेल परिसर से बाहर आएंगे शाहरुख खान की बेटी आर्यन खान। फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान आज मुंबई की ऑर्थर रोड जेल से बाहर आ जाएंगे। आर्यन कल ही जेल से बाहर आ जाते, लेकिन तय वक्त तक जेल प्रशासन को आर्यन की बेल ऑर्डर की कॉपी नहीं मिल पाई और आर्यन की रिहाई एक रात के लिए टल गई। हम आपको आर्यन की रिहाई में देरी की पूरी वजह बाद में बताएंगे, लेकिन पहले आपको ये बता देते हैं कि आर्यन को अपनी जमानत बरकरार रखने के लिए किन शर्तों को पूरा करना होगा। आर्यन खान को 1 लाख के मुचलके पर जमानत मिली है। जमानत के दौरान उन्हें ड्रग्स केस के किसी भी आरोपी से संपर्क करने की इजाजत नहीं होगी। वो गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे। आर्यन को कोर्ट में अपना पासपोर्ट जमा करना होगा। वो बिना इजाजत देश ही नहीं बल्कि मुंबई भी नहीं छोड़ पाएंगे। केस के ट्रायल पूरे होने तक मीडिया में बयानबाजी नहीं कर पाएंगे। आर्यन को हर शुक्रवार एनसीबी के सामने सुबह 11 से 2 बजे के बीच पेश होना होगा। एनसीबी के बुलाने पर आर्यन को जांच में शामिल होना होगा। कोर्ट की हर तारीख पर हाजिरी जरूरी होगी। शर्तों के उल्लंघन पर जमानत रद्द हो सकती है। वहीं एनसीबी आर्यन खान की जमानत और इससे जुड़ी कोर्ट की कार्रवाई पर कड़ी नजर बनाए हुए है। एनसीबी की यूनिट आर्यन खान की बेल की कॉपी की स्टडी करेगी और फिर इस पर फैसला लेगी। जमानत के आदेश का अध्ययन किया जाएगा और कंसर्न जोनल यूनिट और डीडीजी उस पर निर्णय लेंगे। सर, जांच में क्या आर्यन खान को या बाकी जो पूजा डडलानी है उनको भी शामिल किया जाएगा? मैं शुरू से इस बात को कह रहा हूं कि मैं व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन इस जांच में जो भी लोग आवश्यक होंगे उनको शामिल किया जाएगा। लेकिन जमानत मिलने भर से आर्यन खान की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही। एनसीबी के सूत्रों के मुताबिक ड्रग्स केस की जांच में आए कथित इंटरनेशनल रैकेट के तारों के चलते अब इस मामले की जांच एनआईए को सौंपी जाएगी। एनआईए इस केस में ड्रग कंट्रोल के इंटरनेशनल कनेक्शन की छानबीन करेगी। एनआईए की एक टीम कल मुंबई में एनसीबी दफ्तर पहुंची, जहां पर अधिकारियों से मुलाकात हुई। एनआईए से हुई इस मीटिंग में कल ये जानने की कोशिश की गई कि केस में कोई नार्को टेरर एंगल तो नहीं है। बहरहाल आर्यन खान की मन्नत आज पूरी होने जा रही है। 26 दिनों के बाद आर्यन जमानत पर अपने घर जाएंगे, लेकिन इस जमानत को बरकरार रखने की जिम्मेदारी आर्यन पे ही होगी। इस बीच मुंबई ड्रग्स केस की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले वक्त में इस केस में और किन लोगों के नाम जुड़ते हैं। प्रमोद शर्मा, जितेंद्र शर्मा और अंकुर त्यागी के साथ राकेश त्रिवेदी, जी मीडिया, मुंबई। हम सीधे मुंबई चलते हैं, वहां से जी न्यूज संवाददाता जुड़ चुके मेरे साथ राजीव रंजन। राजीव, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। ड्रॉप बॉक्स से जमानत पत्र को निकाल लिया गया, आर्यन अरबाज के जमानत पत्र भी इसमें शामिल रहे हैं और अब किसी भी वक्त जो है ऑर्थर रोड जेल से जो पूरी कार्रवाई है, जो पूरी प्रोसीडिंग्स है, उसके पूरा होने के बाद रिहा होने की संभावना है आर्यन खान की। क्या सुखबुगाहट है, क्या हलचल? देखिए, जिस तरीके से जो कार्रवाई है, यानी रिहाई का जो पेपर है, यानी रिहाई का जो ऑर्डर है, वो डाल दिया गया है बॉक्स में। इसके बाद वो बॉक्स भी लगभग 5:30 बजे खोल दिया गया है। लेकिन अब इसके बाद प्रक्रिया शुरू हो गई कि जेल से उन्हें रिलीज़ करने के लिए, यानी उनसे जेल से बाहर आने के लिए सबसे पहले होता है कि जो रिहाई का जो पेपर होता है उसे निकाला जाता है बॉक्स से निकालने के बाद उसे एक रजिस्टर में इंटर किया जाता है। इंटर करने के बाद जो कैदी है या जो आरोपी है उसे सूचित किया जाता है और उसे
उसके बाद उसे तैयार किया जाता है। तैयार करने के बाद उसे लेके आया जाता है जहां से उसकी रिहाई होती है। जेलर के सामने या जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसके सामने उसे बताया जाता है कि आखिर शर्तें क्या हैं, आपके रिहाई की शर्तें क्या हैं, वो जेलर के थ्रू ही बताया या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के थ्रू ही बताया जाता है। 13 शर्तें हैं, आर्यन खान की रिहाई की 13 शर्तें हैं और उन्हें ये भी कहा गया है कि अगर ये 13 शर्तें आप नहीं मानते हैं तो आपका जो बेल है वो कैंसिल कर दिया जाता है। और इसके बाद ये भी कहा जाता है जिस तरीके से जो कि आमतौर पर जो उनके सामान हैं वो सामान उन्हें सुपुर्द किया जाता है। सामान सुपुर्द करने के बाद कुछ समय उन्हें दिया जाता है, लगभग 20 से 25 मिनट का समय उनके पास होता है, जो फिर से वो तैयार होकर और बाहर चले आते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए कन्विक्टेड हैं तो वो जेल के कपड़ों में होते हैं, इसके बाद उन्हें उनके पास जो दूसरे कपड़े होते हैं वो कपड़े तैयार होते हैं, इसके बाद वो चले आते हैं। अब जब जेल खुलने का जो समय है 10 से 10:30 बजे का समय है, इसके बाद से लगभग उम्मीद की जाती है कि महज 1-2 घंटे में यानी आर्यन खान की रिहाई यानी निकल जाएंगे और तकरीबन जो उम्मीद की जाती है कि 11 बजे के करीब शायद उनकी रिहाई हो सकती है। क्योंकि सुबह जो डाक खोला गया यानी जो जमानती पेटी खोली गई, जमानती पेटी के साथ साथ जो भी डिटेल्स थे उन्हें अभी जेल अथॉरिटी के पास पहुंच गई है। रजिस्टर में भी एंट्री कर लिया जाएगा कुछ दिन के बाद, क्योंकि आज कितने लोगों को पहले दौर में छोड़ा जाएगा ये एंट्री होती है और ये एंट्री करने के बाद उन लोगों को छोड़ा जाता है। हालांकि जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा जटिलता नहीं है, बेहद आसान प्रक्रिया है। और लेकिन जिस तरीके से क्योंकि किन लोगों को, किन कैदियों को छोड़ा जाता है, किन लोगों आरोपियों को छोड़ा जाना है, ये पूरे रजिस्टर मेंटेन किया जाता है और उसमें इनके हस्ताक्षर भी होते हैं। खास करके जो वहाँ बाहर से निकलते हैं उनके हस्ताक्षर भी कराए जाते हैं। यानी एक तरह से इस प्रक्रिया को पूरा करने के साथ साथ बिल्कुल राजीव, आप ऑर्थर रोड जेल के बाहर से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं, हर तस्वीर पर नजर लगातार, कवरेज जारी लगातार। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जानकारी आप तक की तमाम साझा करने के लिए। इस बीच आई खबरों के साथ आगे बढ़ते हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद कल आर्यन खान जेल से बाहर नहीं निकल पाए। जमानत मिलने के बावजूद बीती रात आर्यन को जेल में रहना पड़ गया। आर्यन के कल जेल से नहीं निकल पाने के पीछे वजह क्या रही और बेल के बाद जेल की पूरी प्रक्रिया होती क्या है, दरअसल इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। शाहरुख खान के घर मन्नत में जन्नत जैसा माहौल है। पूरी कोठी को खूबसूरत रोशनी से सजाया गया है। आर्यन खान के कल ही घर लौटने की उम्मीद थी, क्योंकि हाई कोर्ट से सेशंस कोर्ट तक की सारी कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी थी। जूही चावला जमानत देने खुद कोर्ट पहुंची थी। कल वहां तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन सेशंस कोर्ट से ऑर्थर रोड जेल तक जमानत की चिट्ठी सही वक्त पर नहीं पहुंच सकी। जेल के बाहर टंगा जमानत बॉक्स खुला तो उसमें दूसरे कैदियों की जमानत के दस्तावेज थे, लेकिन आर्यन खान की जमानत के दस्तावेज नहीं पहुंच सके। आर्यन खान की जमानत में देरी का खुलासा खुद जेलर नितिन वाइचल ने जी न्यूज पर किया। 5.5 लाख पेटी है, आज नहीं छूटेगा। यानी बंदी अगर हो गई उसके पहले भी आगे हो गई, हमारी बंदी हो गई। बंदी होने के बाद 6 बजे हमारा जेल बंद हो जाता है जी। उसके बाद हम किसी को नहीं छोड़ते। तो कल सुबह से कितने बजे खुलती है पेटी? वो नहीं बता सकता हूँ मैं। आर्यन खान की रिहाई की सारी कागजी औपचारिकताएं पूरी की जा चुकी थी। अब आज जमानत बॉक्स खुलने के चंद घंटों के अंदर आर्यन खान अपने घर पहुंच सकेंगे। आर्यन खान को बॉम्बे हाई कोर्ट से बुधवार को ही जमानत मिल चुकी थी। फैसले की पूरी कॉपी आर्यन के वकीलों को नहीं मिली थी। हालांकि फैसले का ऑपरेटिव पार्ट मिल चुका था। दरअसल गुरुवार को दोपहर 3:30 बजे आर्यन खान के वकीलों को जमानत की ऑर्डर कॉपी मिल चुकी थी। शुक्रवार को आर्यन खान के वकील सतीश मानशिंदे हाई कोर्ट के फैसले की कॉपी लेकर एनडीपीएस सेशन कोर्ट भी पहुंचे। सेशंस कोर्ट की रजिस्ट्री में आदेश दाखिल किया गया। आदेश के मुताबिक आर्यन खान को 1 लाख के मुचलके पर जमानत मिली थी और जूही चावला ने आर्यन खान की जमानत भी दी थी। इसके बाद सेशंस कोर्ट के जज के दस्तखत वाला रिहाई आदेश लेकर सतीश मानशिंदे ऑर्थर रोड जेल के लिए रवाना हुए। अहम बात यह है कि शाहरुख खान सेशन कोर्ट के बाहर ही मौजूद रहे, क्योंकि कई सारी ऐसी फॉर्मेलिटीज होती हैं जिसको पूरा करने के लिए परिवार के किसी सदस्य की जरूरत होती है। क्योंकि आर्यन खान जेल के अंदर है तो उनके पिता शाहरुख खान उन कंडीशंस को पूरा कर सकते हैं, साइन कर सकते हैं किसी पेपर पर, और यही वजह थी कि शाहरुख खान पूरे वक्त सेशन कोर्ट के बाहर ही मौजूद रहे। लेकिन ऑर्थर रोड जेल के बाहर टंगा जमानत बॉक्स तब तक उतर चुका था। 4:30 पौने 5 बजे के करीब
आर्यन खान के वकील सेशन कोर्ट पहुंचे थे और वहां पर जो फॉर्मेलिटीज थी उसको पूरा करने में उनको वक्त लगा, तो वो पूरा करते करते उनको 6 बज गए थे सेशन कोर्ट में ही। और यही वजह है कि तय समय पर यानी कि आज 5:30 बजे जमानत पेटी में वो रिलीज पेपर नहीं पहुंच पाए, जिसकी वजह से आज आर्यन खान जेल से बाहर नहीं आ पाए। अब इंतजार उस वक्त का है जब ऑर्थर रोड जेल के बाहर का ये जमानत बॉक्स खुलेगा और तब जाकर आर्यन खान 28वें दिन अपने घर पहुंच सकेंगे। राकेश त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.